कोई सरकारी कर्मी है तो उसको पढ़ने के लिए लालू जी अपन तिजोरिया से रुपया निकाल के दिए थे क्या? कोई भी आदमी अब नौकरी अपना दांव पर लगाता है। ये नकारा लोग है राजनीति में। जिसको 90,000 बूथ पर पोलिंग एजेंट का नाम सूची सार्वजनिक करे तो आप यह बताइए पूरे बिहार की जनता को कि एक भी आपत्ति आपके द्वारा किया गया, कोई उम्मीदवार कहा हो कि चुनाव में अनियमितता हुई है, मतगणना में आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी की आशंका है। कौन राजनीतिक ज्योतिष से दिखवा रहे हैं? कितना मटिहानी में कितना वोट से हारे थे? हमारा उम्मीदवार कितना वोट से हारा था? डिहरी कितना से हारे थे? कुढ़नी कितना से हारे थे? बखरी कितना से हारे थे? सब 333, 464, 712, 777। ये सब गिदड़ भभकी न है, इधर भभकी दे रहे हैं। तो और क्या है? कह रहे कल बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल अरे होगा। खैर, चुनाव आयोग है, अर्धसैनिक बल की उपस्थिति में चुनाव हुआ है। ये सब पड़ाका मत छोड़िए छुरछुरी। कह रहे जनता कल सड़कों पे उतर जाएगी कुछ भी गड़बड़ी किए तो। अच्छा, गड़बड़ी होगी तब ना। हाँ। गड़बड़ी है ये नहीं है, अब क्या करिएगा? कह तो रहे सरकार हमारी नहीं बनी तो। अरे सरकार नहीं बनेगी तब विधायक नहीं जीतेगा तो नहीं बनिएगा। हमारा विधायक जीतेगा गड़बड़ी तब करके आप बनाएंगे। लोग सरकार बनाइएगा वो अरे ये तो कह रहे हैं। गड़बड़ी का कोई पैमाना होगा ना। उन्होंने कह दिया है सीधे तौर पे धमकी देते हुए कि उम्मीदवार बाहर आएगा या रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आएंगे अगर थोड़ी सी भी इधर उधर किए तो। बोलने में पड़ाका छोड़ दीजिए बहुत भारी कि हम ही कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ? उकसा रहे हैं ना अपने उम्मीदवार को भी कह रहे हैं सीधे। अरे उकसाने दीजिए, उकसाने से कोई थोड़ा फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। अरे भाई जेलवा में चला जाएगा तो उसका बेलर बनेगा ये लोग। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। कल 2025 विधानसभा चुनाव का परिणाम आना है, लेकिन उससे पहले ही लगातार आरजेडी के नेता धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं अधिकारी को 2 गज जमीन नहीं मिलेगी, तो कोई ये कह रहे हैं कि बिहार नेपाल और बांग्लादेश बन जाएगा कोई भी अधिकारी अगर गड़बड़ किए तो। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे? अधिकारी को 2 गज जमीन नहीं मिलेगा, सीधे राजद के नेता ने कहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी या कोई भी नौकरी में कोई सरकारी कर्मी है तो उसको पढ़ने के लिए लालू जी अपन तिजोरिया से रुपया निकाल के दिए थे क्या? कोई भी आदमी अब नौकरी अपना दांव पर लगाता है और इस ढंग की बातें बोल के समाज में सनसनी आप पैदा कर सकते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये नकारा लोग है राजनीति में। जिसको 90,000 बूथ पर पोलिंग एजेंट का नाम सूची सार्वजनिक करे तो बूथ लेवल एजेंट का कौन है? मेरा SIR के समय मैंने कहा था। आप यह बताइए पूरे बिहार की जनता को कि एक भी आपत्ति आपके द्वारा किया गया, कोई उम्मीदवार कहा हो कि चुनाव में अनियमितता हुई है, मतगणना में आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी की आशंका है। कौन राजनीतिक ज्योतिष से दिखवा रहे हैं? अनर्गल आरोप लगा करके हमने जो आंकड़े निकाले एग्जिट पोल से कहीं अलग हैं। हमारी सरकार बन रही है, पिछली बार भी बन रही थी, आप लोगों ने गड़बड़ी करके अपनी सरकार बना ली। अच्छा, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होने अच्छा, देंगे। पिछली बार अगर इनका बन रहा था तो हमारे बारे में आरोप लगाए हिलसा, बरबीघा, भोरे, बछवाड़ा कि हमने सुनियोजित तरीके से जीत प्रशासनिक पदाधिकारियों का इस्तेमाल करके किया। लेकिन दूसरी तरफ हम कितना मटिहानी में कितना वोट से हारे थे? हमारा उम्मीदवार कितना वोट से हारा था? डिहरी कितना से हारे थे? कुढ़नी कितना से हारे थे? बखरी कितना से हारे थे? सब 333, 464, 712, 777। तो हम अपने उम्मीदवार को हरवा दिए। अगर इन्हीं के तर्क को पैमाना माना जाए तो मैं तो उम्मीदवार का नाम बता रहा हूँ। भाई हम जीत गए तो जनता का जनादेश हुआ, हार गए तो जनता का जनादेश हुआ। ये सब गिदड़ भभकी न है, इधर भभकी दे रहे हैं। तो और क्या है? कह रहे कल बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल अरे होगा। खैर, चुनाव आयोग है, अर्धसैनिक बल की उपस्थिति में चुनाव हुआ है। ये सब पड़ाका मत छोड़िए छुरछुरी। सच को कबूल करिए। जो भी परिणाम आएगा उसके लिए चिंतित हो ना। ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, BP हाई नहीं रखना चाहिए। एकदम धैर्य से, संयम से राजनीति में काम लीजिए। कह रहे जनता कल सड़कों पे उतर जाएगी कुछ भी गड़बड़ी किए तो। अच्छा, गड़बड़ी होगी तब ना। हाँ। गड़बड़ी है ये नहीं है, अब क्या करिएगा? कह तो रहे सरकार हमारी नहीं बनी तो। अरे सरकार नहीं बनेगी तब विधायक नहीं जीतेगा तो नहीं बनिएगा। हमारा विधायक जीतेगा गड़बड़ी तब करके आप बनाएंगे। लोग सरकार बनाइएगा वो अरे ये तो कह रहे हैं। गड़बड़ी का कोई पैमाना होगा ना। वही 100 वोट से 12 वोट से हरवा तो दीजिएगा। हम तो बता रहे हैं 4 सीट पर क्या हुआ।
हम तो उदाहरण के साथ सेट कर दिए, उदाहरण के तौर पर बताएं कि मेरी बात गलत है। बैठा सवाल यह भी उठा, राजद के पेजों पे उठा कि ईवीएम मशीन को लेकर के भी छेड़छाड़ की बात आई, सीसीटीवी कैमरे बंद नजर आए। कहाँ है ये मामला, हम समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे तो इनका उम्मीदवार झूठा है, महनार का उम्मीदवार का वीडियो है, कह रहा है कि सब सही है, जो वहाँ लालगंज के उम्मीदवार का प्रतिनिधि कह रहा है सही है। सासाराम की चर्चा किया इन्होंने, सासाराम में अनीता देवी किसके उम्मीदवार है? नोखा से कौन है ये मंगल राम, जो चेनारी के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? सत्येंद्र शाह कौन है? ज्योति सिंह कौन है? ये कोई भाजपा जदयू का कोई है? ऐसा वहाँ मौजूद है। 3 लेयर में उसका व्यवस्था होता। खैर ये चुनाव आयोग का मसला मेरा मसला है भी नहीं, लेकिन अमन चैन छीनने की कोशिश नहीं, वो संभव नहीं है बिहार में। उन्होंने कह दिया है सीधे तौर पे धमकी देते हुए कि उम्मीदवार बाहर आएगा या रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आएंगे अगर थोड़ी सी भी इधर उधर किए तो। अच्छा, हमको बोलने में कोई पैसा लगता है? बोलने में पड़ाका छोड़ दीजिए बहुत भारी कि हम ही कर देंगे वो कर देंगे। उकसा रहे ना अपने उम्मीदवार को भी कह रहे हैं सीधे। अरे उकसाने दीजिए, उकसाने से थोड़ा कोई वाला नहीं है। अरे भाई जेलवा बेचारा जाएगा तो उसका बेलर बनेगा ये लोग। जब जेलवा जाएगा तो कोई पहचानबो करता है नेताजी लोग? ये सब भ्रम में नहीं रहता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता मताधिकार का इस्तेमाल करने का वातावरण बनाता है, जनता मनोदशा बनाती है, छुरछुरी पटाखा से कुछ नहीं। चलिए, तो आप सुने थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे हैं गिदर भभकी से कुछ नहीं होने वाला, ये छुरछुरी पटाखा है और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बेलर भी बनने नहीं जाए। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।